यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बेसिकली खेलने नहीं लेकिन ये है एक्सप्लेन मोबाइल वर्जन। तो आज मैं आपको इंजन स्टार्ट से लेकर टेक ऑफ करने तक सिखाऊंगे एक बोइंग 737 में। तो हम फिलहाल है सिएटल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और मैंने इधर एक चेकलिस्ट भी बना लिया है। तो इसे फॉलो करके हम लोग इंजन स्टार्ट से लेकर सब करेंगे। तो चलते हैं ओवरहेड पैनल में। और जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा एक इंजन स्टार्ट कैसे करना है, तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और जो जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट कीजिए। और अब तक वीडियो नहीं आया उसके लिए माफ कर दो, क्योंकि मेरा एग्जाम्स चल रहा था। तो पहले हम पार्किंग ब्रेक तो सेट स्टार्ट पूरा कंप्लीट करने के लिए इंजन स्टार्टर बटन को आप फिर से ऑटो पे कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे इंजन नंबर 1 को। पूरा सेम प्रोसेस है। इंजन स्टार्टर 1 को ग्राउंड पोजीशन में कर दीजिए। फिर 25% होने के बाद मिक्सचर इंजन 1 लीवर को आइडल में कर दीजिए। और फिर स्टार्टर 1 को नॉर्मल में कर दीजिए। रनवे टर्न ऑफ लाइट्स को ऑन कर लेते हैं और टैक्सी लाइट्स भी ऑन हो गए। बीकन लाइट्स ऑन, नेविगेशन लाइट्स ऑन, लोगो लाइट्स ऑन। तो पुशबैक हो चुका है कंप्लीट। पार्किंग ब्रेक्स को फिर से ऑन कर देते हैं। और अभी पूरा इंजन स्टार्ट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें अब एपीयू को ऑफ करना पड़ेगा। तो एपीयू ऑफ करने के लिए एपीयू स्टार्टर को पूरा ऑफ पोजीशन में करने के बाद किधर गया, एपीयू जनरेटर को ऑफ करना पड़ेगा। इंजन जनरेटर 1 और इंजन जन 2 को ऑन करने के बाद एपीयू ब्लीड को ऑफ करना पड़ेगा और इंजन ब्लीड्स ऑन करना पड़ेगा। तो ये चुका है एक इंजन स्टार्ट बोइंग 737 का कंप्लीट। आप देख सकते हैं थ्रटल आइडल होना चाहिए। फुल थ्रटल या आइडल से 1% भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर हमारा सब सेट है। तो ओवरहेड पैनल और लाइट्स को एक बार चेक कर लेते हैं। लोगो लाइट्स ऑन है, बीकन लाइट्स ऑन है और नेविगेशन लाइट्स भी ऑन है। टैक्सी लाइट्स और रनवे टर्न ऑफ लाइट्स ऑन है। तो अब ऑटो पायलट को सेट कर लेते हैं। 200 नॉट्स होगा हमारा टारगेट स्पीड आज का, क्योंकि हम सिर्फ आज टेक ऑफ करने वाले हैं। और ये बेसिकली इंजन स्टार्ट का था। ये एक टाइप ऑफ गेम प्ले वीडियो भी था, ताकि जिन लोगों को इंजन को स्टार्ट करना नहीं आता उन्हें आ जाए। तो हेडिंग रनवे हेडिंग पर ही हम चलेंगे। 340 कर लेते हैं। ऑल्टीट्यूड होगा हमारा 8000 फीट। वर्टिकल स्पीड हम 1400 तक रखेंगे। ऑटो ब्रेक्स को ऑटो पर सिलेक्ट करने के बाद अब हम टैक्सी के लिए पूरा रेडी हो चुके हैं। पार्किंग ब्रेक्स को ऑफ कर देते हैं। एक मिनट, पार्किंग ब्रेक्स ऑफ करने से पहले हमें फ्लैप्स देना पड़ेगा। फ्लैप्स जैसे ही 10 डिग्रीज पर आ जाएगा तो तब हम इसे पार्किंग ब्रेक्स को ऑफ कर देंगे। तो 10 डिग्रीज में फ्लैप आ चुका है। पार्किंग ब्रेक्स को ऑफ करने के बाद हमारा एयरप्लेन चलना शुरू हो गया है।
तो आपको शायद ही रेडियो कॉन्टैक्ट्स वगैरह सुनाई दे रहा होगा। तो इधर तो कोई रेडियो कंट्रोल या एटीसी तो है नहीं, तो हम अपने आप से ही रेडियो कॉन्टैक्ट्स का कर लेते हैं। तो ये है टैक्सीवे ब्रावो, तो हम कहेंगे डेल्टा 7100 taxiing to runway 34 right via Bravo, advising when holding short। तो एडवाइजिंग व्हेन होल्डिंग शॉर्ट का मतलब है जब हम रनवे के बाहर मतलब रुक जाएंगे तब हम एटीसी को बोल देंगे और तब हम अपना लैंडिंग लाइट्स और स्ट्रोब लाइट्स को ऑन करेंगे। तो हम इधर आराम से टैक्सी करेंगे और इधर आप सारे सर्विस व्हीकल्स वगैरह को देख पा रहे होंगे। तो मैं इधर कोई एडिटिंग वगैरह कुछ कट नहीं करूंगा, पूरा ओरिजिनल वीडियो पूरा दिखाऊंगा, पूरा टेक ऑफ करने के बाद तक, जब तक हम 8000 फीट तक क्रूज नहीं करते। तो अभी हम अपना ब्रेक्स अप्लाई करके ब्रेक्स को रिलीज करके मेन टैक्सीवे ब्रावो पर चलते हैं। टैक्सीवे ब्रावो मतलब टैक्सीवे बी। एविएशन के लैंग्वेज में ऐसा बहुत सा मतलब वर्ड्स है। ए का मतलब अल्फा, बी का मतलब ब्रावो, सी का मतलब चार्ली, डी का मतलब डेल्टा, ऐसे ही बहुत से वर्ड्स है। तो अगर इन वर्ड्स के ऊपर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो हम हैं डेल्टा एयरलाइन 7100 के ऊपर। तो हम पूरा टैक्सीवे ब्रावो को मतलब टैक्सीवे ब्रावो से ट्रैवल करके 34 राइट पर होल शॉट करेंगे, एटीसी को एडवाइस करेंगे, फिर हमारा लैंडिंग लाइट्स वगैरह सब ऑन करेंगे और फिर हम टेक ऑफ करेंगे। तो एटीसी को एडवाइस करने के लिए हम बोलेंगे डेल्टा 7100 होल्डिंग शॉर्ट रनवे 34 राइट, फिर हम टेक ऑफ क्लियरेंस मिलेगा। तो हम अगर एटीसी बोलता है डेल्टा 7100 रनवे 34 राइट क्लियर फॉर टेक ऑफ, तो हम फिर से उसे रीड बैक करेंगे, पूरा सेम रीड बैक करेंगे, एक कॉपी दैट ऐड करके हम बोलेंगे कॉपी दैट डेल्टा 7100 रनवे 34 राइट क्लियर फॉर टेक ऑफ। फिर एटीसी हमें एक क्लाइंब एंड मेंटेन का एल्टीट्यूड देता है, तो हम उस एल्टीट्यूड को फॉलो करेंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि एटीसी हमें 8000 फीट का मेंटेनिंग एल्टीट्यूड देता है, तो हम कहते हैं climb and maintain 080 आफ्टर टेक ऑफ। तो ये हम 34 राइट के ऊपर जा रहे हैं। मोबाइल फ्लाइट सिमुलेटर ये बेस्ट फ्लाइट सिमुलेटर है, पूरा लाइव कॉकपिट है। एरोफ्लाई 2020 2021 वगैरह भी अच्छा है, लेकिन एक पूरा रियलिस्टिक फील अगर आपको चाहिए तो आप एक्सप्लेन 10 पर आ सकते हैं। एक्सप्लेन 10 फ्री वर्जन में सिर्फ 2 ही प्लेन्स रहते हैं, एक सेसना 172 और एक सिरस जेट शायद। तो हम हो गए हैं लाइन अप, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए पूरा स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, तो पूरा स्ट्रेट कर लेते हैं हमारे प्लेन को। हो चुका है हमारा ऑन। तो हमें ऑटो पायलट ऑन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटो थ्रोटल को ऑन करना पड़ेगा, फ्लाइट डायरेक्टर को ऑन करना पड़ेगा, फिर हमारा स्पीड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर स्पीड को फिर से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा,
और हेडिंग सिलेक्ट बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। VS का मतलब है वर्टिकल स्पीड। वर्टिकल स्पीड हमारा टारगेट वर्टिकल स्पीड था 1300, पॉजिटिव 1300, तो 1300 पर हमने कर लिया है। फिर से एडजस्ट वर्टिकल स्पीड बटन पर क्लिक करते ही आपका प्लेन ऑटोमेटिकली क्लाइंब करने लगेगा। 8000 फीट पर जब पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट ऑल्टीट्यूड है 8000 फीट, मैंने इधर 8000 फीट तक का रखा है। तो जब 8000 फीट तक पहुंच जाएगा तब ये अपने आप ऑल्टीट्यूड होल्डिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो ये था ऑटो पायलट कैसे यूज करना है। बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो आप इधर देख सकते हैं, इधर पूरा 200 नॉट्स का मेंटेन हो रहा है और हमारा एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली क्लाइंब कर रहा है और वे कुछ नहीं कर रहा। 340 का हेडिंग भी मेंटेन कर रहा है। पूरा आराम से, कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्लेन उड़ाना बहुत ही इजी है। तो ये गेम आपको पूरा रियलिस्टिक वाला फीलिंग देगा। ये गेम नहीं है, ये एक सिमुलेटर है। तो जो लोग सिर्फ फ्लाई करना चाहते हैं सिर्फ मजे के लिए, उनके लिए नॉर्मल गेम्स जैसे रियल फ्लाइट सिमुलेटर वगैरह ही ठीक है। और जो अपना प्रोफेशनल पायलट वगैरह जैसे है, उनके लिए एक्सप्लेन 10 रिकमेंडेड है। एक्सप्लेन 10 फिर से मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन 10 प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री है। 2 प्लेन्स आते हैं, एक है सिरस और सेस्ना 172। तो हमारा अल्टीट्यूड ऑलरेडी 5000 तक पहुंच गया है। फ्लैप्स को हम 0 पर कर देते हैं। तो स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करके 210 नॉट्स तक ले जाते हैं और आप इधर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज होना चालू हो गया 210 नॉट्स तक का। तो इधर आप प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले में इधर देख सकते हैं CMD लिखा आ रहा है। CMD का मतलब है सेंट्रल कमांड। तो बेसिकली ये ऑटो पायलट ही है। और सीनरी वाइज देखा जाए तो एक्सप्लेन का सीनरी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रियलिस्टिक है। पूरा रियलिस्टिक भी नहीं कह सकते, लेकिन प्लेन का मॉडल वगैरह देखे तो बहुत ही अच्छा है। पूरा बेली लैंडिंग लाइट्स और विंग लैंडिंग लाइट्स सब है इसमें। तो 7000 फीट तक हम पहुंच गए हैं और अभी भी 340 का हेडिंग मेंटेन हो रहा है। तो हम हेडिंग 000 तक चलते हैं और आप इधर देख सकते हैं प्लेन अपने आप टर्न हो रहा है अभी। तो प्लेन टर्न होके 360 यानी 000 के हेडिंग पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। हमारा टारगेट ऑल्टीट्यूड सिर्फ 200 फीट तक का है। तब आउटरो देने का समय हो गया है। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 8000 फीट तक हम पहुंच गए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, तो तब तक के लिए सायोनारा और बाय।